हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में एक बात तो तय है कि आपको मौके ज़रूर मिलते हैं, पर आपकी अगर नज़र तेज़ है और अपॉर्चुनिटीज़ पहचानने के लिए आप रिसर्च करते हो तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स वाले स्टॉक्स आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी की 30% सेल्स रेवेन्यू आती है एप्पल से, और जिसका HP, सैमसंग, तोशिबा, ये बड़े बड़े सारे IT मेजर्स जो है सब इसके कस्टमर्स हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेडिंगटन की, वो स्टॉक जिसकी की सेल्स रेवेन्यू 73,000 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन इसकी मार्केट कैप सिर्फ 13,000 करोड़ की है। तो साफ तौर पर दोस्तों ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब वो कौन से कारण हैं जिसके कारण ये स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है, और फ्यूचर में इसमें क्या बिजनेस ग्रोथ के कितने चांसेस है, क्या आपको ये 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न देने की योग्यता रखता है, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं रेडिंगटन के स्टॉक को। और बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले अभी आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहूँगा। सो दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, और शुरुआत करते हैं रेडिंगटन के स्टॉक की सबसे पहले टेक्निकल चार्ट से। देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। ये दोस्तों आपके सामने टेक्निकल चार्ट खुल गया है रेडिंगटन का, और आप यहां पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से ये जो शेयर है ये चल रहा है आपका रेंज बाउंड, और जुलाई 21 से मान करके चलिए ये एक रेंज में चल रहा है, रेंज बाउंड है, यानी साइडवे मूवमेंट हो रहा है इस स्टॉक का। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आप ये देखेंगे कि ये एक तरह से, अगर मैं सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन इसको लेकर के चलूँ तो अभी इस टाइम एक बड़ा अच्छा मौका है कि ये अपने सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये सपोर्ट है करीब करीब, इसका मान करके चलिए 156 160 के आसपास का सपोर्ट लेके चल रहा है। यहाँ से साफ तौर पे संभावना है कि ये यहाँ बाउंस होता है। देखिए, इसके बाद में जब ये सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद में 150 से नीचे अगर जाता है तो आपको थोड़ा सा रुकना है, लेकिन अगर ये 150 से वापस ऊपर जाकर वापस बाउंस बैक करता है तो दोस्तों ये शेयर मान करके चलिए 200 से ऊपर जाने की योग्यता रखता है। और यदि ये 200 के बाद में इस लाइन से ऊपर इंटैक्ट, यानी यहाँ पर ये रुक जाता है, तो दोस्तों फिर ये 250 या 300 के पास में जाकर के रुकेगा ये स्टॉक, इसकी पूरी संभावना है। अगर आप देखेंगे टेक्निकली तो RSI इंडिकेटर इसका साइडवे मूवमेंट साफ तौर पे दिखा रही है, लेकिन अगर आप MACD इंडिकेटर पे देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ने शेयर ने एक तरीके का अप ट्रेंड दिखाया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो मंथली चार्ट है उस पर नजर डालते हैं, ताकि हमें पता पड़े कि लॉन्ग टर्म व्यू किस तरीके का है इस स्टॉक का। तो यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से दोस्तों चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो है मंथली चार्ट है, और ये साफ तौर पे दिखा रहा है। पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि दोस्तों ये देखिए मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो रहे हैं यहाँ पर, और वो भी प्राइस के नीचे। तो जब भी मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे क्रॉस होते हैं तो ये एक तरीका का बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड को शो करता है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं उसके बाद में प्राइस बढ़ती ही जा रही है इसकी, और क्योंकि अभी तक कोई बुलिश इसमें कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है तो भविष्य में भी इसके बढ़ते रहने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर इस स्टॉक में देखिए कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, तो दोस्तों एक जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की है उसमें वो है आपकी कि इस स्टॉक में आपको एक तरह से एक टेक्निकल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूं। यहां देखिए दोस्तों, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे डबल बॉटम बन रहा है। ये देखिए, अगर मैं आपको साफ तौर पे दिखाऊं तो ये देखिएगा कि ये एक तरीके का पैटर्न जो बन रहा है, जो रिवर्सल पैटर्न होता है, ये डबल बॉटम बन रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न ये पूरा होगा जब इस नेक लाइन को ये बॉटम तोड़ेगा, यानी कि इस प्राइस के आसपास में, यानी 170 तोड़ने के बाद में अगर ये कंसिस्टेंटली स्टे कर गया इसके ऊपर, 170 से ऊपर अगर ये स्टे कर गया तो ये मान करके चलिए कि एक तरह से ये बुलिश ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। सो दोस्तों ये तो हुआ इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम इसके थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी में किस तरीके के फंडामेंटल्स मौजूद हैं। हाँ, ये जरूर दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि
होता यह है दोस्तों कि एक अच्छे स्टॉक को एनालाइज करने के लिए आपको हमेशा एक अच्छा ट्रेडिंग और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए, कई बैंकों के जो ब्रोकरेज हाउसेज के उनके सबके सॉफ्टवेयर ट्राई किए, पर जो मुझे बेस्ट लगे अपनी रिसर्च में उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप उस पर जाके अकाउंट खोलेंगे तो आपको एक अच्छा अकाउंट मिलेगा और थोड़ी सी आपके इस भाई की भी हेल्प हो जाएगी जो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है। सो दोस्तों, अभी हम चल करके देखते हैं कि टेक्निकल के बाद में फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है इस स्टॉक के बारे में। सो लेट्स सी दैट। यहां आप अगर देखेंगे तो फंडामेंटल्स दोस्तों ये है इसके रेडिंगटन के, और यहां आप ये देखिए कि खासतौर पे इसकी मार्केट कैप आप देखेंगे 12,000 करोड़ रुपए है, और इसकी जो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो टर्नओवर है दोस्तों वो है आपका 83,000 करोड़। तो ये मार्केट कैप हो गई, और ये अगर सेल्स टर्नओवर देंगे तो 83,000 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आप ये मान करके चलिए मार्केट कैप टू सेल्स कितना अलग सा ही एक वेरिएशन है, ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। जबकि कंपनी में कोई बुराई है नहीं, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के आसपास है। अब बात यह है कि डिविडेंड भी दे रहा है दोस्तों, ये कंपनी लगातार डिविडेंड भी आपको दे रही है, और इंडस्ट्री का पी है 38। ध्यान रखिए इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स जो है वो 38 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इस कंपनी को मिल रहा है 9 का। यानी ये मान के चलिए कि डिस्काउंट पर चल रही है ये कंपनी, प्राइस इसकी ये है। अब एक बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको इसमें दिखाता हूं जो आपको बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलेगी दोस्तों, और वो है कि प्रमोटर की होल्डिंग। आप ये देखेंगे कि बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसे बिजनेस मॉडल पे चल रही है जिनमें प्रमोटर है ही नहीं, और ऐसी रेडिंगटन भी ऐसी कंपनी है। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, यानी इस कंपनी में प्रमोटर का कोई शेयर होल्डिंग है ही नहीं, और प्लेजिंग भी 0% है। तो भाई अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर शेयर होल्डर्स है कौन? तो दोस्तों शेयर होल्डर्स हैं इसमें FIIs, DIIs और पब्लिक एज ए शेयर होल्डर है, उस पर अभी हम बात करते हैं। लेकिन आगे एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कितनी वैल्यू आपको दिखेगी। तो दोस्तों आप यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो देखिए यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में दोस्तों यहां से ये सीधा प्रॉफिटेबल जर्नी चल रही है। मतलब 2018 से आज तक इसने एक भी क्वार्टर में लॉस नहीं खाया है, ये हमेशा प्रॉफिट बुक करती है, ये प्रॉफिटेबल रही है ये कंपनी, जो इसकी फाउंडेशन को बताता है कि प्रॉफिट इसमें जबरदस्त है। तो अब दोस्तों जब ये कंपनी क्योंकि ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सारा EPS है, ठीक है दोस्तों, और EPS अर्निंग पर शेयर जो पॉजिटिव आ रही है। लेकिन आपने देखा कि जिस तेजी से EPS बढ़ रहा है उस तेजी से प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो ये जो गैप है ना दोस्तों, ये गैप ही अंडर वैल्यूड होने का कारण बनता है। तो इस तरह से साफ तौर पे ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। अब बात करते हैं इसके अलावा इसमें कौन से बिजनेस आउटलुक कैसा है इसका। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पर तो ये इसके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर हैं, लेकिन आमतौर पे कॉम्पिटिटर्स को हम डिकोड यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटर्स तो एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में तो ये खुद ही मार्केट लीडर है। तो आपको जरा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है ना, ये खुद अपने आप में मार्केट लीडर है, क्योंकि यहां देखिए This is the only company which has 200 vendors across domestic and overseas markets। यानी इसके पास में HP है, डेल है, लिनोवो है, सैमसंग है, हिटाची है, रेड हैट है, सैनडिस्क है, मैकाफी है। जितने IT में हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के नाम आपने सुने हैं ना, लगभग सारे के सारे रेडिंगटन के कस्टमर्स हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि इसके पास में मार्केट में कितनी जबरदस्त पावर है। और 45 सेल्स ऑफिस हैं इसके, और 164 वेयर हाउसेज है। दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि सेल्स, देखिए बिजनेस मॉडल को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि दोस्तों जल्दीबाजी में पर एक छोटी सी चीज बताइए, आप ना कहीं छोड़ के जाओगे तो नहीं ना, मतलब क्योंकि मैं आपको ना थोड़ा आपको डिटेल बताते हुए ना मैं भी थोड़ा घबराता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कहीं वीडियो को छोड़ करके चले जाओ। सो दोस्तों फिर उससे ना आप मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों खराब हो जाती है। तो आप अगर बने रहो वीडियो के एंड तक, तो मैं थोड़ी 2-3 चीजें बताऊँ आपको कि ये सही है ना, आप समझ गए ना मेरी बात, कि ये जो बिजनेस है ना,
ये सेल्स में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। मतलब कि ये ऐसी कंपनी है रेडिंगटन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करती है हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का। मतलब अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं एप्पल का, तो एप्पल लैपटॉप बना करके आपको डायरेक्ट सेल करने के बजाय रेडिंगटन को देती है, और रेडिंगटन हिंदुस्तान के पूरे हिस्सों में हर जगह पर एप्पल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल फोन, तोशिबा की हार्ड डिस्क और ये सारी चीजें आप तक पहुंचाती है। सो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस मॉडल में कंपटीशन हो ही नहीं सकता इसके लिए, क्योंकि ये मार्केट लीडर है इसके अंदर। अब लेकिन इसमें रिस्क क्या है बिजनेस में? बिजनेस में रिस्क ये है दोस्तों कि कल को अगर कंपनियां डायरेक्ट माल जो है वो सीधा कस्टमर को बेचने लग गई, कि जैसे एप्पल ने अपने स्टोर्स खोले हुए हैं या सैमसंग ने अपने स्टोर्स खोले हुए हैं सिटीज में, लेकिन अगर इस तरह से मान लीजिए उन्होंने छोटे रिटेल आउटलेट खोले और गांव-गांव गली-गली में अगर मान लीजिए ये इसके प्रोडक्ट्स जो है कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स खुद डायरेक्ट सेल करने लगी कस्टमर्स को, तो फिर इसके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेडिंगटन का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, परंतु ऐसा होने का बहुत कम चांस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनियां आजकल ना ओमनी चैनल मॉडल लेकर के चल रही है, यानी वो ई कॉमर्स में भी सेल कर रही है, वो स्टोर्स में भी सेल कर रही है और वो रेडिंगटन के थ्रू भी सेल कर रही है। इसलिए इसका भविष्य में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, हार्डवेयर आज की तारीख में हम लोग जितना यूज करते हैं कंप्यूटर्स, उससे कई गुना ज्यादा की डिमांड अभी है और ये बढ़ने वाली है, इसलिए रेडिंगटन का बिजनेस इंटैक्ट रहेगा। तो अब उस पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जो आपको मैं सीक्रेट बताने वाला हूं कि वो क्या कारण है कि ये कंपनी फिर भी अंडर वैल्यूड है। क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना सब कुछ बिजनेस अच्छा होने के बावजूद ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि दोस्तों आप ना एक छोटी गलती कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं इतनी रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, उसको सब तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और हर जगह पे दोस्तों, ग्रुप्स वगैरह में, सब जगह इसको शेयर जरूर करिए इसको, क्योंकि आपके ही कई दोस्त हो सकता है गलत सलत स्टॉक्स में पैसा लगा के उल्टी सीधी टिप्स के चक्कर में फ्यूचर एंड कॉल एंड ऑप्शंस एंड इन सब में पैसा बर्बाद कर रहे होंगे। तो उनको रिसर्च बेस्ड सही कंटेंट दीजिए, दिल से धन्यवाद देंगे वो आपका। और दूसरा ये है दोस्तों कि आपकी राय को जानने के लिए क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाना चाहता हूं और हर बार उसे इंप्रूव करना चाहता हूं, इसलिए रोज शाम को 4:15 बजे आपको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। आप उन ऑप्शंस का आंसर दीजिएगा, उसके बेसिस पर मैं आपके लिए अपने वीडियोस को इंप्रूव करता रहूंगा। तो आपकी हेल्प करने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और अब बात करते हैं कि इसके बिजनेस में रिस्क क्या है। रेडिंगटन के बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क क्या है, और वो है दोस्तों ये कि इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। यानी कि ये हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका मार्जिन बहुत थिन है। देखिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको, और इस तरीके के सीक्रेट्स दोस्तों आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, लोग सिर्फ ये कह देते हैं इतना रेवेन्यू बढ़ा, इतना ये बढ़ा, उतना वो हुआ, लेकिन उसके होने के पीछे वजह क्या है और उसका असर क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखोगे कि जो मैंने कहा है वो यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार ग्रो कर रही है, कि ये 21,000 करोड़ से 24,000 करोड़ हुई, 31,000 और फिर 41,000 और फिर 62,000, 79 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स है। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी इसके मुकाबले में आप देखिए कितना कम है, यानी 21,000 करोड़ रुपए की सेल्स है। अगर दोस्तों किसी कंपनी का 10% भी प्रॉफिट लेकर के चलते ना, तो इसका प्रॉफिट होना चाहिए था कितना आपका, करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए होना चाहिए था ना इसका। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है दोस्तों, यहाँ पर इसका प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 621 करोड़ रुपए, जो कि पूरे सेल्स टर्नओवर का सिर्फ 3% है। और आप देखेंगे कंटिन्यूअसली इसका 2 से 3% का ही प्रॉफिट मार्जिन है। बस यही रिस्क है इस बिजनेस में, लेकिन ये रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि इस इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पर हाई नेटवर्थ की प्रोडक्ट्स होती हैं। क्योंकि ये देखो सिर्फ एक बीच का मार्जिन ले रहे हैं कि एप्पल का अगर लैपटॉप अगर 2 लाख रुपए का बिकता है, तो उसमें से कस्टमर मान लीजिए जो भी पैसा देता है, तो इनके पास बीच में 2-3% का मार्जिन बचता है। पर आप अगर देखोगे तो डीमार्ट में या रिटेल में लगभग कहानी वहां भी वैसी ही है, पर क्योंकि वो एफएमसीजी गुड्स है तो रेवेन्यू करीब करीब आपको जो मार्जिन है वो करीब करीब 6-7%, 10% के आसपास तक मिल जाता है। बट वो क्या बंद होगी? नहीं होगी। तो इसी तरह से ये भी बंद होने के चांस कम है। अब बात करते हैं दोस्तों की, लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है कि इसने हमेशा ईपीएस में ग्रोथ दिखाई है। देखिए 3.67 से इसका ईपीएस
बढ़ते हुए 16 रुपीज 38 पैसा तक पहुंचा। ईपीएस मतलब वो मनी जो कि आपको हर शेयर के ऊपर कंपनी कमा के दे रही है, अर्निंग पर शेयर। और साथ में कंपनी ने नॉन स्टॉप डिविडेंड दिया है, नॉन स्टॉप डिविडेंड दिया है। इवन कोविड काल के अंदर भी कंपनी ने डिविडेंड देना बंद नहीं किया है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं दोस्तों। और अब इस कंपनी की कुछ रिसर्च और इसके बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है। कंपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सो दोस्तों, कंपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं बिजनेस किस तरीके का है। यहां आपके सामने मैंने कंपनी का प्रेजेंटेशन खोल दिया है। आप ये देखेंगे, मैंने इसके लिए कुछ आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं इसमें। वो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इसके पास 300 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और 43,000 इसके पास में चैनल पार्टनर्स हैं। अगर इंडिया में मैं 600 के आसपास सिटीज लेकर के चलता हूं, सो दोस्तों इसके पास में हर सिटी में इस हिसाब से कम 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। आप मोटा मोटा ये एवरेज लेके चलिए कि अगर मान लीजिए 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स मल्टीप्लाइड बाय 600 सिटीज, दैट गिव्स यू 42,000 चैनल पार्टनर्स। यानी हर सिटी के हर कोने में, आप भी जिस शहर में रह रहे हो उसमें भी आपको इसके चैनल पार्टनर्स मिल जाएंगे। मोबाइल शॉप पर जब आप जाते हो तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं रेडिंगटन के चैनल पार्टनर बने हुए लोग मिल जाएंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि इसमें ये कोई प्रमोटर नहीं है इस कंपनी के अंदर, और चेयरमैन इज द ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि ये सारे इसके कस्टमर्स हैं। आप चकरा जाएंगे देख करके, इनमें सारे टेक्निकल नेम्स हैं, ब्रांड्स। और इसमें देखिए अमेजन वेब सर्विसेज है, डेल है, एपीसी है, आसूस है, एसर है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है और पीटीसी है, रेड हैट है, लेनोवो है। ये सारे टेक्निकल पार्टनर्स, सिस्को वगैरह सब इन्हीं के पास में है। अब बात यह है इसके अलावा कि दोस्तों यहाँ अगर आप ये देखोगे तो ये एक फालतू की सी स्लाइड इन्होंने डाल रखी है कि आवर शेयर होल्डर्स। तो कह रहे हैं जी हमारे शेयर एचडीएफसी ने खरीद रखे हैं, फिडेलिटी ने खरीद रखे हैं। ये सब दिखाने की बातें हैं, इनको छोड़ दो आप। काम की बातों पे चलते हैं दोस्तों। और काम की बातों में ये है कि बिजनेस ट्रेंड किस तरीके का है, मैं आपको सीधा वहां लेके चलता हूँ ताकि आपका टाइम भी कम लगे और हम सही जगह पे पहुंच जाएं। एक चीज ये और स्लाइड में थोड़ा बीच में आपको दिखाना चाहूंगा, यहां कंपनी CSR की बात कर रही है। दोस्तों CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी जो समाज सेवा के काम करती है ना वो। तो देखिए ये कंपनी क्योंकि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है तो CSR को इसने लास्ट में रखा है। लेकिन अगर आपने वेदांता का मेरा वीडियो देखा हो तो आपको पता है कि वो शुरुआत ही CSR से करते हैं। अब उनसे जाके कोई पूछो कि भैया आप एक एनजीओ चला रहे हो या आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो समाज सेवा को लास्ट में बोलो ना, मुनाफा किधर है सबसे पहले वो बताओ। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहने चाहिए। ये आपके सामने परफॉर्मेंसेस दोस्तों इसकी कि इसकी जो CAGR है वो 15% से कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। देखिए रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है इसका और साथ में एबिटा यानी प्रॉफिट मार्जिन भी इसका लगातार बढ़ रहा है। और अच्छी बात है कि रेवेन्यू देखो 15% से ग्रो किया है, प्रॉफिट मार्जिन 16% से ग्रो किया है और जो नेट प्रॉफिट है वो 18% से ग्रो किया है। भाई ये तो 1-1% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी कितनी एफिशिएंट है कि इसने हर एक रुपए के ऊपर अपना ध्यान दिया है। सो तभी ये इस तरह से अपने बिजनेस को चला पा रही है। आगे की परफॉर्मेंस देखो तो देखो दोस्तों, EPS अर्निंग पर शेयर में 24% की ग्रोथ है और बुक वैल्यू पर शेयर में 15% की ग्रोथ है। और इस तरह से शेयर होल्डर्स वगैरह को सबको इस कंपनी ने फायदा दिया है। अब इसके एक मैं आपको रेटिंग्स के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि कंपनी रेटिंग्स को लेकर के किस तरह का आउटलुक रेडिंगटन को लेकर के सामने आता है, देखते हैं। ये दोस्तों यहां पर इसकी रेडिंगटन जो है उसकी आइक्रा की जो रेटिंग्स है वो 1 सितंबर 2023 की वो आपके सामने है। कंपनी ने काफ़ी डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रखे हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इनके जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो है। अब हम लेकिन इसमें काम की बात पे लेके चलते हैं। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा ना मैं आपको एक चीज़ और जरा सी बता दूं कि क्या होता है कि मैं नहीं चाहते हुए भी कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस नहीं कर सकता वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 1-2 चीज़ों को बिना देखे रह जाएं और उसकी वजह से आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। इसलिए दोस्तों कभी कभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं दोस्तों कि अब यूट्यूब पर थोड़ी वीडियो शॉर्ट रखेंगे और अगर आपको सचमुच में डीपर एनालिसिस चाहिए और आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने
ज्वाइन बटन दे दिया है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। 3 ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, उन तीनों की डिटेल में जाइए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम डिटेल में आराम से वहां बात कर सके और आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं वहां पे दे पाऊं। चलिए हम चलते हैं रेटिंग्स पर सीधा। और रेटिंग्स में अगर आप नजर डालेंगे यहाँ पे दोस्तों तो आपको यहाँ क्या दिखेगा कि पहली चीज क्या है दोस्तों, इसमें भी मैंने आपके लिए सिर्फ पॉइंट्स जो है ना वो निकाल रखे हैं पहले से। सो मैं एक बार वापस से खोल देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज को लेकर के थोड़ा सा आपको आउटलुक में जो देना चाह रहा था वो आपके सामने मैं लेके आता हूँ। तो इस तरह से कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है, बट आई होप कि आप समझेंगे। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर रेटिंग एजेंसी साफ तौर पे कह रही है कि भैया इस कंपनी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इसका क्या, वो है दोस्तों कि एनवायरमेंटल ये इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ये लीडिंग मार्केट प्लेयर है अपने इंडस्ट्री के अंदर, और साथ में इसका फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात है कि लीडिंग जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब के साथ में इसने टाई अप कर रखा है, जो आईटी में है, मोबिलिटी में है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में है। डेल, एप्पल, एचपी, लिनोवो, सैमसंग सब के पास। और 30% के आसपास इसका जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ एप्पल से आता है। तो ये एक बड़ी पावरफुल चीज़ है इसके पास। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों, या इसके साथ में रिस्क क्या है? तो रिस्क ये है दोस्तों कि एनवायरमेंटल कंसिडरेशन वो इस तरह से कि आप देख रहे हैं ई वेस्ट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है ना उसका निस्तारण, उसका डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी भी इस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल आने वाली है, जिससे इसे ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको मैनेज कर लेती है तो आराम से आगे की चीजें कर लेगी। दूसरा, इसकी लिक्विडिटी के लिए क्रेडिट एजेंसी ने कहा है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है इसके पास में। और आप ये देखेंगे कि इसके पास में देखिए रेवेन्यू जो है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम देखेंगे तो यहां पर रेवेन्यू इसका बढ़ा है 62,000 करोड़ से दोस्तों ये पहुंच गया है 79,000 करोड़ पे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी बढ़ा है 1300 करोड़ से 1400 करोड़ तक। हालांकि फिर से वही बात आ रही है ना दोस्तों, ये 3% के आसपास ही बैठता है लगभग प्रॉफिट। अब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है, 3% से थोड़ा 2.7% हो गया, लेकिन उसमें कई बार रॉ मटेरियल कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन इन सब चीज़ों का भी रोल रहता है। अब यहाँ थोड़ा सा इसका एक चीज़ हल्की सी कंसर्न है कि इसका जो डेट टू ये OPDIT है, OPBDIT, ये ऑपरेशन जो मार्जिन है उसके मुकाबले में डेट पहले से बढ़ा है इसका, यानी 0.4 की जगह 1.6 हो गया है। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें चलती रहती है, इसलिए आपको इस कंपनी के ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रोस्पेक्ट को देखा जाए तो कंपनी में ये तो पक्की बात है कि ये एक तरीके का ऐसा स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अगर सब कुछ ही ठीक होता दोस्तों तो ये आपको इस प्राइस में मिल ही नहीं सकता था। लेकिन अगर ये इस प्राइस में मिल रहा है तो आप अपना सोच समझ करके इसमें डिसीजन ले सकते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी तरफ से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अच्छे स्टॉक्स को पहचान के और उसमें सही प्राइस पर अपने डिसीजन लेने के लिए कुछ चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और दोस्तों इसको शेयर करना मत भूलिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह पे शेयर करिए। दिल से धन्यवाद देंगे वो लोग जिन्हें इससे फायदा होगा। और दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो में क्या अच्छा और क्या बुरा लगा ये भी कमेंट्स में मुझे बताइए दोस्तों, मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। जल्दी आपसे मिलता हूं, तब तक जय हिंद,